जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गॉस लॉ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले गॉस लॉ जाकर पढ़े, लास्ट वीडियो जाकर देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आए, अदरवाइज आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में बोला गया था कि इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स किसके थ्रू? आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस। किसके थ्रू? थ्रू अ गॉसियन सरफेस। ये गिवन था आपको। कितना गिवन है? ये बोला गया है आपको इनवर्ड फ्लक्स है 2 एंड आउटवर्ड फ्लक्स है 5। ठीक है जी। उसके बाद तो आपसे पूछा गया है फाइंड नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस। सरफेस का नेट चार्ज बताइए। इतना आप आंसर करो, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। नेट चार्ज के बाद ये बोलता है इफ टोटल आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज जीरो then there are no charges enclosed by the surface। ठीक है जी। पहले का आंसर आ गया होगा, कमेंट बॉक्स में बता दो फटाफट क्या आ गया, इसमें फिर दूसरे का आंसर करो। तो देखो भाई, जिनका आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया आंसर वो इधर ध्यान। यहां पर क्या बोला गया? इनवर्ड फ्लक्स है 2 एंड आउटवर्ड फ्लक्स है 5 थ्रू अ गॉसियन सरफेस। आपको नेट चार्ज बताना है। तो गॉसियन सरफेस के लिए हमने गॉस लॉ पढ़ा है। क्या पढ़ा है गॉस लॉ को? नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब यहां पर बोला इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स। तो आपने अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा हो तो वहां पर मैंने बताया था कि जो इनवर्ड फ्लक्स होगा वो हम नेगेटिव लेंगे, जो आउटवर्ड फ्लक्स होगा वो हम पॉजिटिव लेंगे। इनवर्ड फ्लक्स कैसे लेंगे? नेगेटिव, और आउटवर्ड फ्लक्स कैसे लेंगे? पॉजिटिव। तो अब जब आपको पता चलेगा कौन सा नेगेटिव लेना कौन सा पॉजिटिव लेना, तो अब इनको ऐड कर दो। तो नेट फ्लक्स कितना होगा? ये 2 लेंगे माइनस का, -2 ये लेंगे 5 प्लस का, तो +5 इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्यू इन इनक्लोज चार्ज कितना हो जाएगा? माइनस का एप्सिलॉन नॉट 5। ये तो हो गया नेट चार्ज कि इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज है कितना। इस बात का मतलब क्या है? माइनस एप्सिलॉन नॉट 5। इस बात का मतलब ये है कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा है क्लोज्ड सरफेस के अंदर, पॉजिटिव चार्ज कम। ठीक है जी। ये हो गया अपना नेट चार्ज। दूसरी बात, इफ टोटल आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज जीरो। मतलब क्या कह रहा है कि कोई गॉसियन सरफेस है, उसके थ्रू जो पास होने वाला नेट फ्लक्स है वो कितना है? 0। नेट फ्लक्स कितना हो गया? 0। देन देयर आर नो चार्जेस इनक्लोज्ड बाय सरफेस। तो यहां से अगर फाइनेट 0 है तो आप बोलोगे कि साहब फाइनेट, अभी आपने लिखा गॉस लॉ के हिसाब से क्यू इन बाय एप्सिलॉन, तो यहां पर क्यू इन हो गया 0। मतलब ये स्टेटमेंट सही है ना। फाइनेट 0 है तो क्यू इन कितना हो गया? 0। मतलब ये स्टेटमेंट सही। बट स्टेटमेंट को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ो। देयर आर नो चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है। अब दो चीजें ध्यान से समझो, नो चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस और देयर इज 0 नेट चार्ज, यानी नेट चार्ज 0 है। यहां पर क्या 0 आ रहा है तुम्हारा? क्यू इन का मतलब क्या है? क्यू इन मतलब नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस। नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस। और यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है देयर आर नो चार्जेस और नेट चार्ज, इसमें डिफरेंस है। नेट चार्ज तो 0 हो सकता है, चार्जेस होने के बाद भी मैं बोल दूं प्लस क्यू और माइनस क्यू। क्या इस सरफेस के अंदर चार्जेस नहीं है? बिल्कुल मौजूद है। प्लस क्यू चार्ज मौजूद है, माइनस क्यू चार्ज मौजूद है। मैं पूछता हूं नेट चार्ज कितना होगा, तो आप बोलोगे नेट चार्ज तो 0 है, तो नेट फ्लक्स भी कितना होगा? 0 होगा। बट क्या यहां पर चार्जेस मौजूद नहीं है? आप कहोगे चार्ज तो मौजूद है साहब, चार्ज तो मौजूद है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। इस बात का मतलब क्या है? अगर नेट फ्लक्स 0 है तो नेट चार्ज 0 हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कतई भी कि देयर आर नो चार्जेस। अगर आपसे ऐसा बोला जाता है तो ये बात सही नहीं है।
ठीक है, ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता। अब जैसे अगर मैं दो चार्ज ले लूं इक्वल मैग्नीट्यूड के एंड अपोजिट नेचर के, तो नेट चार्ज तो जीरो हो गया ना, बट यहाँ पर पॉजिटिव क्यों नेगेटिव क्यों, यहाँ पर दो चार्ज मौजूद है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि कोई भी चार्ज नहीं है, बट हाँ ये बोल सकता हूँ नेट चार्ज जीरो। तो अगर नेट फ्लक्स जीरो है किसी क्लोज सरफेस का, तो इसका मतलब ये है कि नेट चार्ज उसमें जीरो होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। तो इस बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें, बोर्ड में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन गॉस लॉ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें अलग अलग पार्ट्स, जैसे सबसे पहला पार्ट, ये एक स्क्वायर शीट है, इसके कॉर्नर पर ये चार्ज है Q और इसका साइड है A, ठीक है जी। इसी में दूसरा पार्ट बताना क्या है, बताना वही है फाइंड द फ्लक्स थ्रू सरफेस, फाइंड द फ्लक्स थ्रू सरफेस, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा ये बताना है। सेकंड, अब चार्ज को मैं इस शीट के परपेंडिकुलर रख देता हूं, ये डिस्टेंस A है, ये भी कितनी है A है, और ये जो डिस्टेंस है चार्ज का इसके मिड पॉइंट से कितना है A/2 डिस्टेंस, तो हमें वही बताना है फ्लक्स थ्रू द सरफेस, फ्लक्स थ्रू सरफेस बताना है। फिर थर्ड केस, तीसरे में क्या है, अब हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर है, ये हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब के सेंटर पर, ये क्यूब का सेंटर है, इसका भी क्यूब का साइड A है, इसके सेंटर पर, ये सेंटर है इसका क्यूब का, सेंटर ऑफ क्यूब, इसके सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है Q, तो आपको बताना है फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा, एंड आपको बताना है थ्रू ईच फेस कितना होगा, हर एक फेस के थ्रू नेट फ्लक्स कितना होगा ये आपको बताना है। तो चलिए पहला वाला देखते हैं, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखो, ये चार्ज कहाँ रखा हुआ है, ये चार्ज शीट के कॉर्नर पर रखा हुआ है। कैसे, जैसे मान लो ये है बोर्ड हमारा, यहां मैंने चार्ज रख दिया इस बोर्ड के कॉर्नर पर। फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी चार्ज से फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी, ये ऊपर गई, ये नीचे गई, ये इधर गई, ये इधर गई, ये पीछे गई, ये आगे गई, ठीक है, इस तरीके से जाएगी, ये अंदर की तरफ चली गई, ये बाहर की तरफ आ गई, इस तरीके से फील्ड लाइन जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये फील्ड लाइन जा रही होंगी, क्या ये कोई सी भी फील्ड लाइन इस शीट को कट कर रही है? क्या कोई सी भी फील्ड लाइन इस शीट को कट कर रही है? ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, अब ये अंदर नहीं जा रही है ना, कभी इसको सोचो कि अंदर से पास होकर जा रही है, ठीक है, ये अलग जा रही है, ठीक है। यहां से अगर फील्ड लाइंस निकल रही है तो फील्ड लाइन कैसे जाएगी, इधर चली जा सकती है, इधर चली जा सकती है, अगर जाएगी तो ऐसे पैरेलल चली जाएगी, या फिर अगर निकल आ रही ऐसे निकल के आ जाएगी। बट कोई भी फील्ड लाइन ऐसा नहीं है कि इस बोर्ड के अंदर से पास हो सकेगी, यहां से फील्ड लाइन निकली और ज्यादा इसके अंदर घुस गई, है ना, ऐसा नहीं होगा। कि फील्ड लाइन अगर जाएगी तो इस सरफेस के पैरेलल हो सकती है, बट इस सरफेस से पास नहीं होगी। और फ्लक्स होता ही क्या है कि कितनी फील्ड लाइंस पास करे। क्या यहां पर कोई भी फील्ड लाइन इस सरफेस से पास करी? नहीं पास करी। जब सरफेस से फील्ड लाइन पास ही नहीं हो रही तो फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? बिकॉज नो फील्ड लाइन इज पासिंग थ्रू द सरफेस, नो फील्ड लाइन इज पासिंग थ्रू सरफेस। कोई भी फील्ड लाइन इस सरफेस के थ्रू पास नहीं हो रही है, तो इसलिए फ्लक्स कितना होगा? जीरो। क्लियर है बात? चलिए दूसरा देखते हैं। अब हमने क्या करा, इसी चार्ज को इस कॉर्नर से उठाकर यहां रख दिया। यहां मतलब इस शीट से a/2 डिस्टेंस, इस शीट से a/2 डिस्टेंस पर। तो अब क्या करेंगे, अब हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। पर गॉस लॉ तो कैसा अप्लाई होता है? क्लोज्ड फिगर के लिए अप्लाई होता है। एक चीज और याद रखनी है, क्लोज्ड के साथ फिगर सिमेट्री भी होनी चाहिए। क्लोज के साथ फिगर कैसी बनानी है? हमें सिमेट्री बनानी है। तो यहां पर अगर मुझे सिमेट्रिक फिगर बनाना है तो मैं क्या करता हूं, मैं सेम साइड की शीट बनाता हूं, मैं सेम साइड की शीट बनाता हूं कि भाई यहां पर भी एक और मैंने सरफेस बना दिया सेम साइज का, इधर भी एक और सरफेस बना दिया इसके पीछे सेम साइज का, इधर भी सेम साइज का एक और सरफेस, और इधर भी एक और सरफेस, और ऊपर भी। तो अब ये क्या हुआ, ये चार्ज हमारे क्यूब के अंदर आ गया। ये जो सरफेस बन गया, ये पूरा क्लोज्ड सरफेस क्या बन गया हमारा? ये जो पूरा क्लोज्ड सरफेस बन गया, ये क्या बन गया? ये हमारा क्यूब बन गया। ये क्या बन गया?
क्यूब बन गया। अब इस चार्ज की पोजीशन भी देखो जरा इस चार्ज की पोजीशन भी तो देखो, ये चार्ज की पोजीशन भी कहाँ आ रही है, a/2 डिस्टेंस पर, मतलब इसके बिल्कुल सेंटर पर आएगा। ये जो चार्ज है ये कहाँ आएगा, ये इस क्यूब के सेंटर पर आएगा। सेंटर पर है मतलब हर एक फेस का डिस्टेंस बराबर है, हर एक वर्टेक्स का डिस्टेंस बराबर है, मतलब ये सिमेट्रिक भी बन रहा है। ये क्या बन रहा है, सिमेट्री भी बन रहा है। अगर मैं इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स तुमसे पूछता, फ्लक्स थ्रू क्यूब, अगर मैं क्यूब के थ्रू पूछता तो आप बोल दे साहब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो इनक्लोज्ड चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, और इनक्लोज्ड चार्ज है अपना क्यू, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाता। बट उसने हमसे क्यूब से नहीं पूछा, उसने किससे पूछा, ये जो नीचे वाला फेस है इस फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। अब क्योंकि ये सिमेट्री है तो जो फ्लक्स है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, हर एक फेस में फ्लक्स क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। कितने फ्लक्स है, सॉरी कितने फेस है, टोटल 6 फेस है, तो हर एक फेस को बराबर बराबर फ्लक्स मिलेगा। तो जब बराबर बराबर आप डिवाइड करोगे तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट का कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू द फेस कितना होगा, ये फ्लक्स थ्रू द फेस हो जाएगा 1/6 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट का 1/6 टाइम्स। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़िए, इसको देखो। अब इसका आप आंसर आप अपने आप कर सकते हो, सेम यही क्वेश्चन हो गया है ना। अब यहां तो पहले से ही आपको क्या दे रखा है, क्लोज फिगर दे रखा है, क्यूब दे रखा है, उसके सेंटर पर चार्ज दे रखा है, पहले से आपको दिख रहा है कि सिमेट्री बन रही है, सिमेट्री बन रही है तो फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा, फ्लक्स थ्रू क्यूब हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कि भाई क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन कितना हो गया क्यू, सो इट इज क्यू बाय एप्सिलॉन। अब सिमेट्री बन रही है तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस कितना होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा, सो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया, ये फ्लक्स हो गया थ्रू ईच फेस। अच्छा, अब इसी में इस वाले ही क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा वेरिएशन करता। मैं क्या वेरिएशन करता, मैं ये करता कि भाई ये जो मेरा क्यूब है, सॉरी ये जो फेस है, इसकी साइड मैंने ए से कितनी कर दी, 2a कर दी, ए से कितनी कर दी साइड मैंने 2a कर दी, और ये जो डिस्टेंस है ये भी मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। और अब मैं पूछ रहा हूं बताओ इस फेस से पास होने वाले फ्लक्स पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन दोबारा सुन लो, मैंने ये बोला कि ये जो फेस है, ये जो मैंने थिन शीट ली है, इस थिन शीट की मैंने लेंथ बढ़ा दी, डबल कर दी, ए से 2a कर दी, ए से 2a कर दी, और ये जो चार्ज का पोजीशन था ये भी मैंने चेंज कर दिया, अभी a/2 पर ना होकर इसको भी मैं डबल डिस्टेंस पर कर देता हूं, a पर कर देता हूं। अब मुझे बताओ इस फेस से पास होने वाला जो फ्लक्स है क्या उसमें कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा। तो आप अपना दिमाग लगाओगे साहब, जैसे यहां पर हमने क्लोज फिगर बनाया था वैसे यहां पर क्लोज बनाएंगे, क्लोज बनाएंगे तो इसको अंदर करेंगे, क्यूब क्या बनेगा, क्यूब बनेगा 2a लेंथ का। और अगर मैं देखूं ये कहां आ रहा है, ये इसके मिड पॉइंट पर आ रहा है, इसके सेंटर पर हो गया क्यूब के, तो फिर से फ्लक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, फिर से फ्लक्स क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर सिमेट्री बनेगी। बट अगर मैं इसमें चेंज ये करता कि ये जो फेस है इससे चार्ज को कितनी डिस्टेंस पर ले लेता, a/3, मतलब ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मैंने क्या कर दी, कम कर दी, फेस वो ही है, a/2 था, मैंने इसको नीचे खिसका दिया, मैंने इस चार्ज को क्या करा, नीचे खिसका दिया। क्या अब भी इसके थ्रू फ्लक्स जो होगा वो q/6 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, चेंज हो जाएगा, इसके थ्रू तो वो ही रहेगा q/6 एप्सिलॉन नॉट। क्या इस वाले फेस के थ्रू अब भी q/6 एप्सिलॉन नॉट रहेगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां पर देखते हैं कि भाई सिमेट्री बना तो सेम रहेगा, अदरवाइज चेंज हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्या बनता हूं, यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर मैं क्यूब बना देता हूं। तो जब मैंने क्यूब बनाया तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये चार्ज इसके सेंटर पर आ रहा है, इसका सेंटर कहां होगा, इसका सेंटर होगा फेस से a/2 डिस्टेंस पर, इसका सेंटर कहां होगा, फेस से a/2 डिस्टेंस पर, हर एक फेस। क्या ये a/2 डिस्टेंस पर है, ये तो नहीं है, ये तो और थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो रखा है, तो इस सेंटर पर है नहीं, तो इसके लिए सिमेट्री होगा ही नहीं। इस चार्ज के नजरिए से आप देखोगे तो इस चार्ज के नजरिए से सिमेट्री बन ही नहीं रही है, क्योंकि ये वाला फेस पास है, ये वाला फेस दूर हो गया है, ठीक है, तो अब सिमेट्री बन ही नहीं रही है। तो अब इस फेस से पास होने वाला जो फ्लक्स है अब वो q/6 एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो कितना हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, इससे जितना भी होगा इस q/6 एप्सिलॉन नॉट से तो ज्यादा ही। अच्छा, अगर दूर करा देता, अगर मैं इस फेस से इस चार्ज को दूर कर देता, मान लो ये डिस्टेंस होती 2a/3,
ये डिस्टेंस कितना कर देता मैं 2a/3। ये शीट का साइज वो ये a। तो अब क्या करते आप फिर से इसको बनाते और देखते क्या ये इस चार्ज के रिस्पेक्ट में ये फिर से सिमेट्री बन रहा है या नहीं बन रहा। तो आपने देखा भाई अब फिर से सिमेट्री नहीं बन रहा। क्या हुआ, ये फिर से जो चार्ज है अब ये उधर की तरफ शिफ्ट हो गया, उस ऊपर वाले फेस के ज्यादा पास हो गया, नीचे से शिफ्ट हो गया, दूर हो गया। तो सिमेट्री अब भी नहीं बना रहा। तो अब इस वाले फेस से अगर मैं फ्लक्स पूछता हूं, क्योंकि अभी दूर हो गया है, तो यहां से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो लेस देन q/6ε0 हो जाएगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इक्वल अगर मैं चाह रहा हूं हर एक फेस से, हर एक सरफेस से बराबर फ्लक्स चाह रहा हूं क्लोज सरफेस में, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि वहां पर सिमेट्री बनना जरूरी है। अगर सिमेट्री नहीं बनेगा तो फिर हर एक फेस से इक्वल फ्लक्स पास नहीं होगा। क्लियर है बात? चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। 3 पार्ट कर लीजिए, 3 के बाद 4th पार्ट और देखो क्या है 4th पार्ट में। 4th पार्ट में ये है कि हमारा फिर से क्यूब है जिसका साइड अगेन ए ही है, ठीक है जी, जिसका साइड कितना है ए है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने इस क्यूब के कॉर्नर पर चार्ज रख दिया। अब मैंने क्या करा, अब मैंने इस क्यूब के कॉर्नर पर चार्ज रख दिया। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड द फ्लक्स थ्रू क्यूब। इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स बताइए, साथ ही साथ एंड थ्रू ईच फेस, और साथ ही साथ हर एक फेस के थ्रू भी फ्लक्स बताइए। इस क्यूब से तो बताना है, इस क्यूब के हर एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा आपको ये भी बताना है। अब फिर से वही काम जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। पहले मैं देखता हूं क्या ये चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैंने देखा कि भाई यहां पर ये ऐसे कॉर्नर पर रखा हुआ है, तो अंदर तो नहीं आ रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर लाना पड़ेगा। अब क्लोज सरफेस के अंदर लाने के लिए क्या करता हूं, देखो जैसे यहां से दिखाई दे रहा है ना आपको, अब ये कुछ चार्ज इसके अंदर आ रहा है, कुछ चार्ज ऊपर है और कुछ चार्ज इधर। अब इसको मान लो क्यूब का एक फेस आपको दिखाई दे रहा है फ्रंट वाला, इसके पीछे है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब इसी के जस्ट ऊपर एक क्यूब बना दूंगा। जब जस्ट ऊपर एक क्यूब बना दूंगा तो ये क्या होगा, ये आधा कवर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये आधा कवर हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसके जस्ट ऊपर एक और क्यूब बना देता हूं ऐसे करके, अगर मैं इसके जस्ट ऊपर यहां पर एक क्यूब बना देता हूं, ठीक है जी भाई साहब, तो क्या होगा, ये जो चार्ज है इधर से कवर हो गया। क्या ये पूरा कवर हुआ? नहीं, अब ये पूरा कवर नहीं हुआ। अगर मैं ऐसे ही 2 क्यूब और उठाकर इसके बराबर में बना देता हूं, अगर मैं 2 क्यूब और उठाता हूं और इनके बराबर में बना देता हूं, ठीक है जी, ये मैंने 2 क्यूब उठाए और बना दिए इनके बराबर में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, क्या ये अभी कवर हो गया? अभी भी कवर नहीं हुआ, अभी भी सिर्फ ये आधा ही कवर हुआ, अभी भी सिर्फ क्या हुआ, ये आधा ही कवर हुआ, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगला आधा पार्ट भी कवर करना है। तो मैं क्या करूं, ऐसे ही 4 क्यूब उठाकर और इसके आगे बनाऊं, तब जाकर ये क्या होगा, तब जाकर ये पूरा चार्ज कवर हो पाएगा, है ना। ये क्या है, यहाँ पर ये 4 पार्ट में डिवाइड होगी ना, देखो ये 4 पार्ट में डिवाइड होगी। एक 1/4 इधर आ रहा था, 1/4 इधर आ गया, 1/4 इधर आ गया और 1/4 इधर आ गया। तो टोटल कितने बने, 2 2 4, ये आधा कवर हुआ है। इसके सामने और 4 लगाओगे तो कितने हो जाएंगे, 8 क्यूब। इस चार्ज को पूरे तरीके से मुझे कवर करने के लिए टोटल कितने क्यूब बनाने पड़ेंगे, 8 क्यूब लगेंगे इसको पूरी तरीके से कवर करने के लिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात? इसको पूरी तरीके से कवर करने के लिए चार्ज को अभी 4 बनाया, अभी ऐसे ही 4 और बनाऊंगा मैं आगे की तरफ, यहां पर 4 क्यूब और बनाऊंगा मैं, तब जाकर ये जो चार्ज है ये पूरी तरीके से मेरा कवर हो पाएगा एक क्यूब के अंदर, एक क्लोज फिगर के अंदर। तो टोटल कितने क्यूब लग रहे हैं इसको कवर करने के लिए, 8। अगर मैं इन 8 क्यूब के थ्रू फ्लक्स पूछता तो आप बोलते साहब क्यू इन हो गया क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाता फ्लक्स। अब ये जो चार्ज है ये बिल्कुल अंदर आ गया, क्लोज सरफेस के अंदर आ गया, तो कितना हो गया, इन 8 क्यूब से टोटल जो फ्लक्स पास होता है दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मैं पूछ रहा हूं एक क्यूब से, अगर 8 क्यूब से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, अब ये क्या बन गया, ये सिमेट्री बन गया। इस चार्ज के नजरिए से ये सिमेट्रिक फिगर बन गया। जब सिमेट्रिक बन गया तो फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब कितना हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा, ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो जब इक्वली डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। जो फ्लक्स हो गया इस क्यूब के थ्रू वो कितना हो गया, वो हो गया क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्यूब का फ्लक्स कितना आ गया भाई, इस क्यूब का फ्लक्स आ गया क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है साहब, इसका फ्लक्स हमें पता चल गया, यहाँ कॉर्नर पर चार्ज है क्यू। अब क्या पूछा है, अब पूछा गया फ्लक्स थ्रू ईच फेस, कितना पूछा गया, फ्लक्स थ्रू ईच फेस। अब आप क्या करोगे, आप फ्लक्स थ्रू ईच फेस अगर फाइंड करने गए तो आप बोलोगे साहब ये तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, सो 1/6 क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट कर दो, तो कितना हो गया, हर एक फेस के थ्रू हो गया क्यू बाय 48 एप्सिलॉन। और जैसे ही आपने करा ये आपका आंसर हो गया गलत। क्यों गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, एक वर्ड जिस पर बार बार जोर दिया जा रहा है, दैट इज सिमेट्री, दैट इज सिमेट्री। क्या ये चार्ज के रिस्पेक्ट में, क्या इस चार्ज के रिस्पेक्ट में, अब अगर मैं ये फेस देखता हूं, क्या ये सिमेट्रिक बना रहे हैं, क्या ये सिमेट्री है, इस चार्ज के रिस्पेक्ट में क्या ये सिमेट्रिक फिगर बना रहा है, ये क्यों नहीं, ये वाला फेस अलग डिस्टेंस पर है, ये वाला फेस अलग डिस्टेंस पर है, ये वाला फेस अलग डिस्टेंस पर है, तो ये सिमेट्री बना ही नहीं रहा है ना। तो मतलब हर एक फ्लक्स, हर एक फेस के थ्रू क्यू बाय 48 एप्सिलॉन नॉट नहीं है फ्लक्स। तो कितना है अब वो हमें देखना पड़ेगा। कैसे देखें, देखने के लिए हम क्या देखते हैं, मैं ये देखता हूं कि ये जो ऊपर वाली सरफेस है, बड़े ध्यान से देखो, ये जो ऊपर वाली सरफेस है, इस ऊपर वाली सरफेस को जरा ध्यान से देखो, क्या इस सरफेस के एक कॉर्नर पर ये चार्ज नहीं रखा हुआ। जो सबसे पहला केस मैंने आपको समझाया था वो इसीलिए समझाया था कि इसके एक कॉर्नर पर अगर चार्ज रखा है तो क्या इस सरफेस से कोई फ्लक्स पास होगा, इससे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, है ना, इससे कोई फील्ड लाइन पास नहीं हो रही तो फ्लक्स भी जीरो। तो अगर मैं इस सरफेस को 1 बोल रहा हूं तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना हो गया, 0। सिमिलरली इस वाली सरफेस को देखो जरा, इस वाली सरफेस को, ये जो लेफ्ट साइड पर सरफेस है, ये जो लेफ्ट साइड वाली सरफेस है, अब इस लेफ्ट साइड वाली सरफेस के भी कॉर्नर पर ये चार्ज आ रहा है। जब इस लेफ्ट वाली सरफेस के कॉर्नर पर ये चार्ज आ रहा है तो इससे भी फ्लक्स पास नहीं होगा। इसी कंडीशन के हिसाब से तो इस लेफ्ट वाली सरफेस जिसको मैं 2 बोल दे रहा हूं, इसका भी फ्लक्स कितना हो गया, 0। सेम ऐसे ही ये जो सामने वाली सरफेस है, ये जो सामने वाली सरफेस है, इसको बोल देता हूं मैं सरफेस 3, इसको बोल देता हूं मैं सरफेस 3। इस सरफेस के लिए भी चार्ज कॉर्नर पर आ रहा है तो इस 3 वाले के भी फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम इसी लॉजिक से तो अगर मैं बोलता हूं कि फ्लक्स थ्रू 1, फ्लक्स थ्रू 2 एंड फ्लक्स थ्रू 3 कितना होगा, 0 होगा। वाई, बिकॉज नो फील्ड लाइन इज पासिंग, नो फील्ड लाइन इज पासिंग थ्रू सरफेस, इन सरफेस से कोई भी फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही हैं, इसलिए इनका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए इनका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। चलो साहब इन 3 का तो समझ में आ गया, बाकी का देखते हैं। बाकी कौन कौन बचा, अब बाकी में बचा ये इधर राइट वाली सरफेस, ठीक है जी, इसको लिख लेता हूं मैं 4, ठीक है साहब। बाकी में बची है नीचे वाली सरफेस, बाकी में बचा ये नीचे वाली जो सरफेस, इसको लिख लेता हूं मैं सरफेस 5, और एक बचती है ये बैक वाली जो सरफेस है, इसको लिख लेता हूं मैं सरफेस 6, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या ये सारी सरफेस इक्वल डिस्टेंस पर नहीं है, इसके इस चार्ज के रिस्पेक्ट से अभी नहीं देखोगे तो सिमेट्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। ये देखो ये वाली सरफेस इक्वल डिस्टेंस पर, ये वाली सरफेस भी सेम डिस्टेंस पर, और जो पीछे वाली सरफेस है वो भी सेम डिस्टेंस पर होगी। तो ये जो 3 सरफेस है अब ये सिमेट्रिक है इस चार्ज के रिस्पेक्ट में। तो इन तीनों के थ्रू कौन कौन सा, ये हो गया 4, 5 एंड 6 के थ्रू, अब इनके थ्रू इक्वल फ्लक्स डिवाइड होगा। टोटल कितना था, टोटल था क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, इन तीनों को तो 0 मिला, इन तीनों में ये डिवाइड हो गया, तो कितना डिवाइड हो रहा है, इक्वली डिवाइड हो रहा है इनटू क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर कितना होगा, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट होगा इन तीनों का। समझ गए ना कैसे, क्यों मैं बोल रहा हूं कि सिमेट्री होगा। इस चीज को देखो, अगर मैं इस सरफेस को देखूं, इस चार्ज से इसका ये डिस्टेंस ए, इधर से भी डिस्टेंस ए, इस वाले फेस को देखो, यहां से ये डिस्टेंस ए, यहां से भी डिस्टेंस ए, पीछे वाला फेस देखो उसका डिस्टेंस भी कितना होगा, ए होगा। तो मतलब, और इनके वर्टेक्स, सारे वर्टेक्स देख लो, सारे वर्टेक्स इस चार्ज के रिस्पेक्ट में बराबर डिस्टेंस पर हो। जब बराबर डिस्टेंस पर है तो सिमेट्री बन गया, सिमेट्री बन गया तो बराबर डिवाइड हो गया, बराबर डिवाइड हो गया तो क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, यहां पर फ्लक्स हो गया थ्रू द फेस ऑफ द क्यूब। कौन कौन से फेस के थ्रू, 4, 5, 6 के थ्रू ये हो गया, और बाकी 3 के थ्रू 0, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का करना है होमवर्क। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि फिर से एक क्यूब है, ये आपका होमवर्क, ठीक है। ये क्यूब है, क्यूब के सेंटर पर, ये सेंटर है,
इस क्यूब के सेंटर पर यहां पर चार्ज रखा हुआ है Q, और एक कॉर्नर पर भी चार्ज रखा हुआ है Q। तो आपको बताना है फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा। फ्लक्स थ्रू क्यूब बताना है आपको कितना होगा, एंड ईच फेस भी बता देना चाहिए। ईच फेस भी आप बता देना कितना होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है कितना फ्लक्स हो। चलिए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 करा, 2 करा, 2 में अलग अलग पार्ट करे हमने क्यूब से रिलेटेड। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 पार्ट। क्या हमारे पास क्या है, हमारे पास एक हेमिस्फीयर, हमारे पास क्या एक हेमिस्फीयर है, ये ओपन है, ये कैसा है ओपन हेमिस्फीयर, और यहाँ पर ये कोई चार्ज रखा हुआ है Q। तो आपको बताना है फ्लक्स थ्रू सरफेस कितना होगा। सेम ऐसे ही ये दूसरा है, ठीक है, यहाँ पर ये हेमिस्फीयर और इस बार ये है क्लोज्ड, ये कैसा है क्लोज्ड हेमिस्फीयर, और इसके अंदर जस्ट इसके अंदर चार्ज रखा, ठीक है, ये कैसा है क्लोज्ड। तो आपको बताना है फ्लक्स थ्रू सरफेस कितना होगा, फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर कितना होगा। एंड तीसरा केस फिर से ये क्लोज्ड हेमिस्फीयर है, ये फिर से क्लोज्ड हेमिस्फीयर है, ठीक है, और चार्ज रखा हुआ है इसके जस्ट बाहर। तो आपको बताना है फ्लक्स कितना होगा तीनों केसेस में। फटाफट आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको तो बाद में देखेंगे, पहले इसका आंसर बता दो। मैंने क्या बोला, क्लोज्ड है, चार्ज अंदर है। गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ बोलता है कि भाई साहब अगर क्लोज्ड सरफेस है और अंदर कुछ चार्ज है तो जो नेट फ्लक्स हो जाएगा सरफेस का वो हो जाएगा क्यू इन बाय एप्सिलॉन, और क्यू इन यहाँ पर कितना हो गया, क्यू हो गया, तो इस सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स कितना हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन। ठीक है जी, कुछ नहीं था। यहां पर ये क्लोज्ड सरफेस और चार्ज जस्ट इस सरफेस के बाहर, क्लोज्ड सरफेस है, चार्ज इस सरफेस के जस्ट बाहर। तो अगर यहां पर फ्लक्स लिखना है तो यहां पर फ्लक्स कितना लिखेंगे, यहां पर भी लिखेंगे क्यू इन बाय एप्सिलॉन। अब भाई साहब क्यू इन बताओ कितना, तो क्यू इन बोलोगे साहब आप, क्यू तो है ही नहीं, क्यू तो बाहर आ रहा है, क्यू इन तो कुछ है ही नहीं, अंदर तो इसके कोई भी चार्ज नहीं, ये एक इकलौता चार्ज है वो भी सरफेस के बाहर रह गया। तो जब सरफेस के बाहर रह गया, अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो क्यू इन कितना हो गया, क्यू इन इज जीरो, क्यू इन कितना हो गया, जीरो हो गया। और अगर क्यू इन यानी चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस जीरो है तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं। अब इसमें फिर से वही करना है जो अभी तक हम करते हैं, जो हमने क्यूब में ढेर सारे क्वेश्चंस में करा, कि अगर ये ओपन है तो इसको क्लोज कर दो, अगर ये सरफेस ओपन है तो इसको क्लोज कर दो और इस तरीके से क्लोज कर दो कि सिमेट्रिक सरफेस बन जाए। ठीक है, तो ये बन गया, अब ये पूरा स्फीयर बन गया। अगर मैं पूरे का फ्लक्स पूछता, अगर ये पूरा क्लोज्ड स्फीयर होता तो इसका फ्लक्स कितना हो जाता, इसका हो जाता क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बट मुझे तो सिर्फ आधे का फ्लक्स चाहिए, मुझे तो किसका चाहिए, मुझे तो सिर्फ आधे का फ्लक्स चाहिए, तो आधे में फ्लक्स भी कितना होगा, आधा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि भाई यहां पर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, एक्स, ये वाई एंड ये जेड, और यहां पर ये क्यूब रखा हुआ है, यहां पर क्या है, ये एक क्यूब है, एक क्यूब जिसका जो साइड है वो 1 मीटर है, जिसकी साइड कितनी है, 1 मीटर है, हर एक साइड एक क्यूब है। ठीक है, और इसका जो ये वाला जो फेस है इसका डिस्टेंस भी यहां से 1 मीटर है, ये जो डिस्टेंस है ये भी ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, 1 मीटर। तो अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वो बोल रहा है 5√x है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, वो है 5√x न्यूटन पर कूलम। तो आपको बताना है फाइंड द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस कितना होगा, पासिंग थ्रू सरफेस कितना होगा। दूसरी चीज और आपको बताना है फर्स्ट सेकंड, आपको बताना है नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना होगा। दूसरी चीज आपको ये बताना, दो बातें आपको बतानी है, क्या क्या, कि आपको बताना है नेट फ्लक्स इस सरफेस से कितना पास हो रहा होगा, इस क्यूब से कितना पास हो रहा होगा, सरफेस में क्यूब लिख लो, है ना, क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, और साथ ही आपको बताना है कि इस सरफेस के अंदर, इस क्यूब के अंदर
इनक्लोज्ड बाय द क्यूब। इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज रहेगा। और आपको दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 5√x। तो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि x पर डिपेंड कर रहा है ना, किस डायरेक्शन में, x एक्सिस में। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 5√x न्यूटन पर कूलम। तो आपको बताना है पहले फ्लक्स। आपको क्या बताना है, आपको पहले फ्लक्स बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। अब अगर शुरू करते इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है ना, तो आपको क्या मालूम है, सरफेस भी मालूम है। तो आपने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, फाई इक्वल्स टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा। अब यहां पर ये जो क्यूब है इसके 6 फेस आ गए, एक इधर लेफ्ट वाला, एक इधर राइट वाला और 4 ये फेस। ठीक है, तो इनकी नंबरिंग कर देता हूं। इधर लिख देता हूं मैं 1, इस वाले को लिख देता हूं 2, बाकी ऊपर वाला ये 3, नीचे वाला 4, इधर वाला ये 5 और इसके पीछे वाला ये 6। अब ये चीज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो थीटा होता है वो एंगल होता है। एंगल किस किस के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तो ये जो 3, 4, 5, 6 हैं, इनके एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर होंगे। तो जो 3, 4 और 5 और 6 है, 3, 4, 5 और 6, इनके थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। वाई 0? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया आर परपेंडिकुलर। क्योंकि इनका जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है वो परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, जो पहला वाला सरफेस है उसके थ्रू देखते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फाई, ये हो जाएगा माइनस का ई ए। थीटा कितना बनेगा, 180, कॉस 180 -1, तो कितना हो जाएगा, फाई 1 माइनस ई ए। अच्छा, ई कितना हो जाएगा, इसको E1 लिख लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। इस सरफेस 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा और सरफेस 2 पर अलग होगा। तो सरफेस 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया हमने E1। अच्छा, E1 अब कितना हो जाएगा, फाई 1 इक्वल टू माइनस। अब ये सरफेस का डिस्टेंस कितना है, ये वाला सरफेस है डिस्टेंस 1 मीटर पर, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो यहां पर कितना बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 5√1 इनटू एरिया। एरिया कितना हो जाएगा, हर एक साइड 1, ठीक है, स्क्वायर बन रहा है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो यहां पर 5 कितना आ गया, माइनस का 5। 5 कितना आ गया, माइनस का 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये 5 आ गया पहली सरफेस के थ्रू फ्लक्स। ऐसे आप 2 से बता सकते हैं कि 2 से कितना फ्लक्स हो जाएगा। अब यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका एरिया वेक्टर भी इधर होगा, दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब थीटा 0, तो ये कितना हो जाएगा, फाई 2 हो जाएगा ई ए। अब फाई 2 इक्वल टू ई कितना हो जाएगा, क्या ई अभी भी 5√1 रहेगा, अब ये चेंज हो जाएगा वैल्यू, है ना। अब इसको इसीलिए मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, E2 लिख देता हूँ। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि ये डिस्टेंस चेंज हो गया। यहाँ पर ये पहले यहाँ 1 था, अब यहाँ तक ये डिस्टेंस 2 हो गया, तो 2 मीटर की डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसके लिए मैं x की जगह 2 पुट करूंगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 5√2 इनटू एरिया। एरिया तो वही है ना, सरफेस तो वही है, स्क्वायर सरफेस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, एरिया तो वही। तो फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस फाई 2 ये हो जाएगा 5√2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, फाई नेट, यानी नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस एंड सो ऑन फाई 6 तक। ये जितने भी, ये तो सब 0 हो गया। फाई 1 और फाई 2 का वैल्यू लगा दो, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, लिखेंगे फाई 2, तो 5 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा √2 - 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये बन गया नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। ठीक है जी, तो ये पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्यूब कितना हो। तो इसके लिए हम आ जाएंगे किस पर, गॉस लॉ पर। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम जानते हैं नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर क्यू इन कितना हो जाएगा, क्यू इन विल बी फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू लगा दो फाई नेट का, कितना है 5√2 - 1 एप्सिलॉन नॉट। इतना ये क्या हो जाएगा, ये उसका चार्ज हो जाएगा, 5√2 - 1 एप्सिलॉन नॉट कूलम का चार्ज। क्लियर है बात। चलिए एक क्वेश्चन इसी तरीके का आप अपने आप ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन इसी तरीके का आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना आ रहा है। तो फिर से वही सेम यही क्वेश्चन है कि फिर से हमारे पास एक क्यूब है,
हमारे पास फिर से एक क्यूब है और इस बार जो क्यूब की साइड है वो ए दे रखी है, ये डिस्टेंस भी ए है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फिर से एक्स एक्सिस में है और कितना है, ये है ई नॉट एक्स बाय एल का होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो फिर से वही बताना है, नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना होगा, थ्रू द क्यूब कितना होगा, एंड जो नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस है वो कितना रहेगा, ये दो बातें आपको बतानी है। ठीक है जी, तो फिर से वही क्वेश्चन है, क्यूब है, साइड ए का ए डिस्टेंस पर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ई नॉट एक्स बाय एल का होल स्क्वायर, तो आपको बताना है नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना होगा, एंड साथ ही साथ आपको बताना है नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस कितना होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और फिर उसके बाद आज की क्लास को हम खत्म करेंगे। का लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि हमारे पास ये दो वायर है, ठीक है, चार्ज्ड वायर इनफाइनाइट लेंथ के, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हुए, और यहाँ पर ये एक क्यूब हमने बनाया है। ठीक है जी, इस क्यूब के अंदर ये दोनों वायर हमारे, इन दोनों वायर का कुछ पार्ट आ रहा है। ठीक है, ये जो क्यूब है इसकी लेंथ L है, इसकी हर एक साइड की लेंथ L है, और उसके अलावा ये जो हमारे वायर हैं इनकी चार्ज डेंसिटी दी गई है -L और माइनस लैम्डा और +3 लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। ठीक है, दोबारा सुन लो, क्वेश्चन क्या है, दो इनफाइनाइट लेंथ के वायर हैं। ठीक है, एक वायर की चार्ज डेंसिटी है -λ कूलम पर मीटर, दूसरे वायर की चार्ज डेंसिटी है +3 लैम्डा कूलम पर मीटर। एक क्यूब जिसकी साइड की लेंथ L है उसके अंदर इन दोनों चार्जेस को रखा गया है, तो आपको बताना है फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा, थ्रू क्यूब। तो आपको नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब बताना है। अच्छा जी, नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब बताना है, फिर से गॉस लॉ आ जाता है, गॉस लॉ आ जाता है क्यों, क्योंकि यहां पर क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड फिगर है, क्लोज फिगर के अंदर चार्ज देखना है आपको क्या देखना है कि इसके अंदर नेट चार्ज कितना है। अब एक बात देखो, ये वायर यहां से लेकर यहां तक आ रहा है, इसके अंदर ये लेंथ कितनी होगी, जितनी इस क्यूब की लेंथ है L है, तो L ही लेंथ का वायर इसके अंदर आ रहा है। सेम ऐसे ही अगर मैं इस वायर की लेंथ की बात करूं तो ये भी कितना होगा, ये भी L ही होगा, जितनी इसकी साइड है उतना ही ये वायर आ रहा होगा, तो दोनों वायर L लेंथ के आ रहे हैं। अब अगर मुझे वायर की लेंथ मालूम है, चार्ज डेंसिटी मालूम, मैं पता कर सकता हूँ कि इसके अंदर चार्ज कितना आ रहा होगा, तो चार्ज कितना कितना आ रहा होगा, इस नेगेटिव चार्ज वाले की वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, -λ। कितनी लेंथ है इसके अंदर L, तो कितना चार्ज आ गया, -λ है। दूसरा प्लस कितना है चार्ज डेंसिटी, 3 लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी होगी, इनटू कितनी लेंथ आ रही है, L लेंथ आ रही है, तो इनटू L और कर दो, तो ये टोटल चार्ज हो गया इस क्यूब के अंदर आने वाला। तो कितना हो गया, क्यू इन इज -λ +3 लैम्डा L, तो क्यू इन कितना हो गया, क्यू इन हो गया 2 लैम्डा L, ये क्यू इन हो गया, मतलब इस क्यूब के अंदर चार्ज। अगर क्यूब के अंदर आप चार्ज पता कर चुके हैं तो आप अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ बता सकते हैं कि फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स विल बी क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन इज 2 लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यही हमारा आंसर हो गया, कितना फ्लक्स हो गया, 2 लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, मिलते हैं अगले क्लास में, टाटा बाय बाय सी यू।